Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। बाज़ लोग होते हैं, एक किस्म का नशा उनके सर पर सवार होता है। लोगों की खिदमत में जब तक वो अपने आप को मसरूफ़ नहीं कर लेते, दुनिया से ना वो हट सकते हैं, ना ही दुनिया उन्हें छोड़ने पर आमादा होती है। ऐसे ही कुछ अफकार, ऐसे ही कुछ ख्यालात के हामिल अफराद आज यहाँ अहिंदा के ज़ेर इंतज़ाम मोहतरम ताज पाशा साहब, मोहतरम यासीन खुमैनी और दीगर ऐसे कई समाजी कारकुनान हैं जिन्होंने आज बाकायदा एक कैंप का इनेकाद किया। लोगों में आधार कार्ड, ई श्रम कार्ड और पोस्ट ऑफिस अकाउंट से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मसाइल को हल करने की कोशिश की गई। हज़ारों अफराद इससे मुस्तफ़ीज़ हुए। चलिए जानते हैं क्या ज़रूरत महसूस हो रही है और लोगों में किस किस्म के अवेयरनेस की ज़रूरत है। आज तक क्या काम मुकम्मल हुआ है, मज़ीद क्या काम बाकी है, जानते हैं मोहतरम ताज पाशा साहब से। चूँकि ऐसे इलाक़ों में ताज भाई देखा जाता है कि लोगों में अवेयरनेस बहुत कम हुआ करता है, लोगों को जानकारी नहीं होती और उमूमी तौर पर आखिरी मरहले में जब मुसीबत उनके सरों पर खड़ी हो जाती है तब तो उन्हें एहसास होता है इस चीज़ की हमारे पास कमी है। तो इस सिलसिले में क्या पेशरफ्त हुई है, लोगों को क्या चीज़ें फराहम करने की जानिब आपने काम अंजाम देने की कोशिश की? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। पहले मैं परवरदिगार आलम का लाख लाख एहसानमंद हूँ कि परवरदिगार आलम मेरी ज़रिए से बहुत से अवाम की खिदमत करने का मौका दिया। हमारी अवाम में बहुत बेदर्दी है, वो काम नहीं कराते। ऐसा है कि अभी रेशन कार्ड का मामला आपको मैं बताता हूँ। तकरीबन 15,000 रेशन कार्ड हमारे बेंगलुरु में 15 रेशन कार्ड को कैंसिल कर दिया गया। 15,000 रेशन कार्ड को कैंसिल कर दिया है इसलिए कि उनके पास डॉक्यूमेंट सही नहीं है। बाज़ आदमियों की जगह ऐसी है कि वो ई श्रम कार्ड भी बनाकर नहीं, एक लेबर कार्ड नहीं है। आज हुकूमत कहती है कि अगर किसी को रेशन कार्ड है तो वो कम तबके का आदमी रख सकता है। बहुत से आदमी जो हैं ई श्रम कार्ड बनाकर है और बहुत से आदमी लेबर कार्ड बनाकर। क्या फ़ायदा होता है ई श्रम कार्ड का? मतलब ई श्रम कार्ड में जो है चंद फैसिलिटीज़ हैं। क्या है? हॉस्पिटल के चंद फैसिलिटीज़ हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टाइपेंड भी डालने का कुछ मौजू हम सुन के हैं। और थोड़े बहुत आदमी जो है मरीज़ रहते हैं उनको 60% हॉस्पिटल में कम करते हैं। जैसा कि आप बड़े बड़े हॉस्पिटल को जाओ, अपोलो सागर को जाओ और कहीं भी जाओ तो ई श्रम कार्ड रहा थोड़ा बहुत कम हो सकता है और स्टाइपेंड भी पड़ता है उनको। इसीलिए मैं आवाम से दरख्वास्त करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वो ई श्रम कार्ड बनाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में उनको बहुत से फ़ायदे होते हैं। और मैं और एक बात आवाम से कहता हूँ कि अब जो जिसके पास BPL कार्ड नहीं है सो नहीं है, अब होने के भी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उसका कुछ अलग ही फॉर्मेलिटीज़ है। मैं ख़ासकर अपनी आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि वो APL कार्ड बनाए, क्योंकि APL कार्ड में भी वही फैसिलिटीज़ है जैसा कि अभी अनाउंस किए हैं। 2,000 रुपये जो है गवर्नमेंट के वो डालना करके, और रेशन भी आधे रेट पे मिलता है उनको। और वही उसी तरह इस APL कार्ड में भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं। हॉस्पिटल में भी कुछ कम होता है। इसी डॉक्यूमेंट के तौर पर जहां लोगों में कमी है उन डॉक्यूमेंट्स को जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लेना है, ये तो अपनी जगह है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं करेक्शन का मामला है। टेक्निकल बुनियाद पर कई अफराद ऐसे हैं जिन्हें 2,000 रुपये आज तक मैसर नहीं हुए। कई अफराद ऐसे हैं जिन्हें राशन की दुकानों से उन्हें चावल फराहम नहीं हो रहा है। ऐसे भी मसाइल हमारे सामने हैं। तो करेक्शन के मामले में कैसा अवेयरनेस लाना चाहिए, इस सिलसिले में कैसे इक़दाम होने चाहिए? हम हाल ही में बात किए, आप जो कह रहे हैं नफीस भाई सही बात कर रहे हैं। हम 3-4 दिन पहले मैं ये बात किया, क्योंकि बहुत से अननोन पर्सन को जो है ऑटो ड्राइवर हैं, कुली करते हैं और छोटे मोटे तबके के आदमी हैं, उनका रेशन कार्ड कैंसिल हो रहा है। वो किस वजह से हो रहा है वो हमको मालूम नहीं हो रहा है। इसीलिए हम उनका GST भी चेक कराए तो उनको GST नहीं है उनके अकाउंट में, तो उनका भी रेशन कार्ड चेक किया गया है। तकरीबन मैं 100 से 125 वैसे आदमी का ये करके एक बायोडाटा तैयार किया हूँ। इस सिलसिले में उनकी क्या इमदाद हो सकती है, उनके लिए कैसा फ़ायदा हो सकता है, क्या उस सिलसिले में काम हो सकता है? बायोडाटा तैयार किया हूँ। मैं खुद DD के पास जाके बात करने वाला हूँ इस मामले में क्या कर सकते हैं वो।
क्यों कैंसिल हुए पूछने का इरादा। जगह जिस तरह पहले कैंप लगा करते थे, आज तकरीबन वो बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। उसे फरोग देने क्या किया जा सकता है? देखिए, आप बहुत से सालों से आप देख रहे हैं, इलेक्शन के नज़दीक हर कोई भी आके खिदमत देते हैं हर एक मोहल्ले में, मगर यहाँ कैंप हर वार लगाते रहते हैं। अब जो भी आधार कार्ड का हो, जो भी पोस्ट ऑफिस को जाना, बेंगलुरु को जाना, कुछ ना कुछ फॉल्ट से, एक मिस्टेक से वापस भेज देते हैं उनको। काम जॉब को जाना जाए, मुख्तलिफ कामों में टाइम नहीं मिलता। वही से लोगों को बहुत सी अच्छी सहूलत है, जो भी छोटा मोटा करेक्शन है बोल के देते हैं, वो भी यहाँ करेक्शन भी कर देते हैं। स्कॉलरशिप का हो, आधार कार्ड का हो, ई-श्रम कार्ड का हो, राशन कार्ड का हो, हर फैसिलिटी, और हॉस्पिटलों का इंतजाम, ये एडमिशन का, हर चीज में ताजमहल दिन रात मेहनत पड़े हमें भी साथ दे रहे हैं। यासीन साहब, सवाल ये है कि ऊपरी सतह से स्कीम्स तो जारी होते हैं, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते उसकी पूरी रूह खत्म हो जाती है। मुस्तहिक तक उसका फायदा नहीं पहुंच पाता, मुस्तहिक लोगों तक वो फायदा पहुंचे। इस सिलसिले में क्या खाका बनाया जा सकता है? ऊंची सतह से जो काम हो रहा है, जो डॉक्यूमेंट हमारे कौम में जरा 100% सिर्फ हमारी कौम में, हर कोई में हता, ज्यादातर हमारे कौम में, हमारे, क्योंकि ये माइनॉरिटी इलाका है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, इसमें डॉक्यूमेंट की कमी रहती है। ये हमारे आइंदा से ताजमहल के जरिए से यहाँ भरपूर उसका करके फायदा उठा के दे रही है। इसके अलावा तालीमी सतह पर लोगों को जिस तरह काम होना चाहिए, जैसा उनकी मदद होना चाहिए, स्कॉलरशिप वगैरह के सिलसिले में जैसा ताउन होना चाहिए, ऐसे काम भी इदारों की जानिब से बहुत कम किए जा रहे हैं। लोगों में देखा जा रहा है कि वो अवेयरनेस नहीं है, इदारे भी बहुत ठंडे ठंडे नज़र आ रहे हैं। तो आइंदा के ज़रिए इंतज़ाम ऐसे कुछ काम हुए हैं क्या? जी जी ज़रूर, हॉस्पिटल्स का काम भी हो रहा है, पोस्ट ऑफिस से स्कॉलरशिप भी करा रही है। खुद यहाँ से भी हमारे आइंदा से ताजमहल हर एक बच्चे को 5-5 हज़ार के एक 20-25 चेक से तकसीम किए हैं। लास्ट टाइम काना राजस्थावा किया था, उस पर बुला के जो और गरीब तबका है उनको बुला के 25-30 बच्चों को चेक तकसीम किए हैं। क्या वास्ते है आप? ई-श्रम कार्ड के वास्ते। क्या हुआ और काम? अभी ई-श्रम का क्या भी बोले नहीं, स्कॉलरशिप के वास्ते आपको ही इंशाल्लाह वो आदमी बोले ना, आने के बाद हमें वो ई-श्रम कार्ड का करा लो। तो जो काम के वास्ते आप आए, काम मुकम्मल हुआ नहीं हुआ? अभी तक क्या भी हुआ नहीं। स्कॉलरशिप के वास्ते अप्लाई कर को ही फॉर्म दे को ही, अब उन आदमी आने के बाद हमें अप्लाई कर। क्या वास्ते आए यहाँ? आधार कार्ड अपडेट करने हुआ काम में? चल रहे है। क्या हुआ, क्या डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत पड़ी, कैसा यहाँ का रिस्पांस है? अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस तो अच्छा है। आप फिर वक्त अपडेट कर ले जा लेके। इससे पहले भी कुछ काम किए हैं क्या यहाँ से? हाँ, ई-श्रम कार्ड बनाए। क्या फायदा उठा उससे? अभी फायदा उठाए नहीं, ऐसा चल रहा है। तो नाजरीन, लोगों के एहसासात थे, बताया जा रहा है कि जिस किस्म की बेदारी होनी चाहिए, लोगों में जैसा अवेयरनेस होना चाहिए, वो अवेयरनेस भी कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है। लेकिन कुछ गयूर अफराद ऐसे हैं जो मुसलसल इस काम को अंजाम देने के लिए और लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, और डॉक्यूमेंट जहां लोगों में कहीं कहीं कमी नज़र आती है, उस कमी को दूर करने के लिए जिस तरह के इक़दाम होते हैं, यकीनन आइंदा जैसे बैनर्स की आज ज़रूरत है और ऐसे फ़ाल अफराद की ज़रूरत है जो ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड लेवल पर उतर कर काम करने की कोशिश करते हैं। देखना यह है कि ये पैगाम कहाँ तक काम होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।